Hello students, how are you? This is your chemistry class and I Poonam Verma welcomes you in your 11th classroom. Okay, this is the topic for class 11th student. The topic is chemical bonding. Chemical bonding आपके किताब का टॉपिक है, आपके सिलेबस का टॉपिक है एंड यू नो फ्रॉम क्लास 9th ऑनवर्ड्स और क्लास 8th ऑनवर्ड्स कि जो एलिमेंट होते हैं दे कंबाइन टुगेदर टू मेक molecules and the manner in which they combine we will going to study in this lecture. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि दो एटम्स कंबाइन करते हैं तो एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है और ये जब दो एटम कंबाइन करते हैं साथ में तो इनके बीच में किसी तरह का इंटरेक्शन होता है या कोई संबंध डेवलप होता है. दैट इंटरेक्शन और दैट पर्टिकुलर संबंध इज नोन एज केमिकल बॉन्डिंग. बॉन्डिंग क्या होती है? इंग्लिश लिटरेचर से आ जाते हैं हम लोग कि बॉन्डिंग क्या होती है. बॉन्डिंग मतलब संबंध. कैसे संबंध की बात कर रहे हैं हम? केमिकल संबंध की बात कर रहे हैं. केमिकल संबंध कहाँ बनेगा? जाहिर सी बात है कि केमिस्ट्री में बनेगा, केमिकल्स के साथ बनेगा, एलिमेंट्स के साथ बनेगा. तो एलिमेंट्स के एटम्स जब पार्ट लेते हैं केमिकल रिएक्शंस में तो दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स टू स्टेबलाइज देमसेल्फ. मॉलिक्यूल्स बनाने के दरमियान जो चीज़ें होती हैं उनको हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. आखिर मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं और ये जो बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड है, ये क्या होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी हैव टू डिस्क्राइब व्हाट इज केमिकल बॉन्ड तो वी विल से इट इज द इंटरेक्शन between the atoms to hold them together. एटम्स को साथ में रखने की जरूरत क्यों पड़ती है? एटम्स के डेफिनेशन से हम लोग को पता है कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस. एटम्स सबसे छोटे पार्टिकल हैं जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं. कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? ऑब्वियसली एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में. एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स कैसे इन्वॉल्व होंगे बॉन्डिंग में या क्यों इन्वॉल्व होंगे बॉन्डिंग में? तो आपने जाना है, अब तक आपने जाना है अपने स्कूल्स में लोअर लेवल्स पे कि एटम्स जो हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए ही केमिकल बॉन्ड बनाते हैं या एक दूसरे के साथ इंटरप्रेट करते हैं. ये इंटरप्रिटेशन जो होता है वो दो तरीके का हो सकता है. या तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाए एक एटम से दूसरे एटम के पास. तो जब कंप्लीट ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का एक एटम से दूसरे एटम के पास तो एक तरह का इंटरेक्शन होगा. दिस इंटरेक्शन विल बी नोन एज आयनिक इंटरेक्शन. दूसरा कंडीशन है कि दो एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में कोलैबोरेट कर लें या आपस में इंटरमिक्सिंग कर लें या आपस में शेयरिंग कर लें तो भी हमारे पास एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. दिस बॉन्ड विल बी नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आयनिक बॉन्ड. जैसा कि नाम से जाहिर है आयनिक बॉन्ड जो होगा ये आयंस के बीच में फॉर्म करेगा. दिस बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन आयंस. आयंस क्या? पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स. पॉजिटिव चार्ज को हम कहते हैं केटायंस, नेगेटिवली चार्ज ग्रुप को कहते हैं हम एनायंस. तो ये जो बॉन्ड है ये आयंस के बीच का इंटरेक्शन होगा. फॉर्म्स बिटवीन आयंस. और आयंस को होल्ड करने के लिए जो उनके बीच में इंटरेक्शन रहेगा, ये आयन जो होंगे एक आयन पॉजिटिव होगा, दूसरा आयन नेगेटिव होगा. पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में जो इंटरेक्शन होगा दैट विल बी नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन. तो आयनिक बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है.
is your electrostatic interaction between cations and anions. Let us take one example and clarify this. For example, we will talk about NaCl. जब भी हमारे पास आयनिक बॉन्ड की बात आएगी, आयनिक कंपाउंड की बात आएगी, पहला एग्जाम्पल हमारे दिमाग में आता है NaCl. NaCl कैसे बना होगा देखते हैं. सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या, मोटे तौर पे अगर हम देखें तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 281. सोडियम के पास ऑक्टेट से सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, जिससे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. क्लोरीन को देखें हम लोग, तो क्लोरीन के पास क्या, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 7. देख करके पता चल रहा है सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा. तो सोडियम का हो जाएगा पॉजिटिव आयन, जबकि क्लोरीन बनाएगा नेगेटिव आयन. चलिए देखिए कैसे. सोडियम को देखते हैं हम लोग यहाँ पे. सोडियम कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1. ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, बना देगा Na+. कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p6. ठीक है. और क्लोरीन जो है कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5. एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये हो जाएगा Cl-. दैट मीन्स 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6. इसको हम दिखा सकते हैं कैसे. सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन. सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना क्लोरीन को दे देगा, नतीजा सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज. एंड यू आर क्वाइट फैमिलियर कि जब एक पोल पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होगा तो इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा या अट्रैक्टिव इंटरैक्शन होगा. दिस अट्रैक्टिव इंटरैक्शन विल बी योर आयनिक बॉन्ड. यही है आपका आयनिक बॉन्ड जो इस मॉलिक्यूल को, इन आयंस को होल्ड करके रखता है. तो इन आयंस को होल्ड करके रखने वाला जो इंटरैक्शन है, जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन होगा या इलेक्ट्रॉन के कंप्लीटली ट्रांसफर के बाद जो इंटरैक्शन फॉर्म करेगा, दैट इंटरैक्शन विल बी नोन एज आयनिक बॉन्ड. और ये जो कंपाउंड होंगे, वैसे कंपाउंड्स जिनमें आयनिक बॉन्ड रहेगा, दोज कंपाउंड्स विल बी नोन एज आयनिक कंपाउंड्स. ये कंपाउंड्स कहलाएंगे आयनिक कंपाउंड्स. कैसे बना भाई, तो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर की वजह से. और इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर क्यों हुआ, क्योंकि दोनों ही एटम चाहते हैं कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए. लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स. चलिए बात करते हैं हम लोग MgCl2 की. MgCl2 कैसे बना होगा ये. मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन. क्या करेगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, क्लोरीन के लिए 287. करना क्या चाहिए, ये मैग्नीज चाहेगा कि हम इन 2 इलेक्ट्रॉन को दे दें, नतीजा ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा. क्या इसके पास इसका ऑक्टेट हो गया, नहीं. अभी भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है. इस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए हमारे पास दूसरे क्लोरीन एटम को होना जरूरी है. दिस इलेक्ट्रॉन विल नाउ बी गिवन टू दिस क्लोरीन. तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन था 287. अब क्या कंडीशन हो गया, अब कंडीशन हुआ कि मैग्नीशियम के ऊपर 2+ चार्ज हुआ. और ये प्लस चार्ज कैसे जनरेट हुआ भाई, 2 क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है. और इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, इंटरैक्शन है, दैट इंटरैक्शन विल बी नोन एज आयनिक बॉन्ड. ठीक इसी तरह से अगर हम अगला एग्जाम्पल लें अपना, अगला एग्जाम्पल देखते हैं. अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं KCl को ले लें, पोटेशियम
19 पोटेशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स। पोटेशियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा, नतीजा पोटेशियम प्लस और क्लोरीन माइनस, इनके बीच का इंटरेक्शन कहलाएगा आयनिक बॉन्ड। ओके, now we will discuss the factors affecting ionic bond. आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए? तो हमने देखा कि आयनिक बॉन्ड बनता है केटायन और एनायन के बीच में। जाहिर सी बात है कि केटायन बड़ी आसानी से बनने वाला होना चाहिए। दैट मीन्स आयनाइजेशन पोटेंशियल of the element forming cation should be low. अब आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? Ionization potential is the energy required to remove the most loosely bonded electron from an isolated gaseous atom. मतलब बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए एक एटम से उसकी बाहरी कक्षा में मौजूद सबसे लूजली जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा उसको निकालने में लगने वाली एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये एनर्जी जितनी कम होगी दैट विल बी द फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केटायन। ठीक है, तो वैसे एलिमेंट्स जिनका आयनाइजेशन पोटेंशियल काफी लो हो वो चाहिए केटायन बनाने के लिए। जाहिर सी बात है एनायन बनाने के लिए हमको कैसा एलिमेंट्स चाहिए? वैसे एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई। तो सेकंड क्राइटेरिया है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी of the element forming anion should be high. Electron gain enthalpy क्या है? Electron gain enthalpy is the energy released when an electron is added to an isolated gaseous atom. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो एनर्जी है जो रिलीज होती है जब कोई इलेक्ट्रॉन आकर के जुड़ता है किसी एटम के साथ। मतलब अगर आपको एक मिठाई खाने के लिए दिया जाए तो कैसा महसूस होगा? और खुशी महसूस होगी। ठीक वैसे ही ऐसा एलिमेंट जिसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, जब उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो वो क्या होता है? खुश होता है। खुश होने के बाद वो एनर्जी रिलीज करता है। तो कौन सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज कर सकता है? ऑब्वियसली जिसको सबसे ज्यादा जरूरत होगी वही सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो ऐसे एलिमेंट जिनके इलेक्ट्रॉन देने पर वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हो, यानी कि उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अधिक हो, वो एलिमेंट चाहिए हमको एनायन बनाने के लिए। अब हमने बना लिया केटायन और हमारे पास है एनायन। क्या होगा? अब ये दोनों करीब आएंगे तो इनके बीच में इंटरैक्शन होगा। इंटरैक्शन हो तब होगा जब ये दोनों चाहेंगे पास आना। ऐसे भी कैटायंस और एनायंस हो सकते हैं जो आपस में इंटरैक्ट करना नहीं चाहे, उनका नेचर समान ना हो, उनका नेचर मिलता जुलता ना हो। तो जब ये कैटायन और एनायन पास आते हैं तो उनके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वहां पे एनर्जी रिलीज होता है। जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा एनर्जी रिलीज होगा और सिस्टम स्टेबल होगा। तो जब केटायन और एनायन करीब आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। जब एक मोल केटायन एक मोल एनायन के पास आता है तो एक मोल क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, और इस क्रिस्टल से जो एनर्जी रिलीज होती है दैट एनर्जी इज नोन एज लैटिस एनर्जी।
दैट एनर्जी इज नोन एज लैटिस एनर्जी। तो हमारे पास कैटायन भी है, एनायन भी है, दोनों करीब आया, करीब आने के बाद वो एनर्जी रिलीज किया। तो जो कैटायन और एनायन के पास आने पर ज्यादा एनर्जी का रिलीज होगा वो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे। दैट मीन्स कि लैटिस एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल शुड बी हाई टू फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड। Third point will be lattice energy should be high. तो अब हमको पता चल गया है कि क्या हुआ भाई, आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा। आयनिक बॉन्ड बनेगा अगर एक पॉजिटिव आयन कैटायन एक पॉजिटिव आयन मतलब कैटायन, नेगेटिव आयन मतलब एनायन के करीब आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी जिसकी वजह से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। दैट बॉन्ड विल बी नोन एज आयनिक बॉन्ड। ओके, और इस तरह के बॉन्ड के फॉर्मेशन से जो कंपाउंड बनते हैं दोज कंपाउंड्स आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स। तो हमने बॉन्ड बना लिया, हमारे पास है आयनिक कंपाउंड्स। तो लगे हाथ हम आयनिक कंपाउंड्स का कैरेक्टर्स पे देख लें कि आयनिक कंपाउंड कैसे होंगे भाई। तो the next topic is the characteristics of ionic compounds. आयनिक कंपाउंड्स के क्या गुण होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आयनिक कंपाउंड्स कैसे बने हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन से। तो जाहिर सी बात है एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, जिनके बीच में जो इंटरैक्शन हुआ होगा दैट इंटरैक्शन विल बी स्ट्रॉन्गर इंटरैक्शन। तो जब इंटरैक्शन स्ट्रॉन्गर होगा तो नॉर्मली जो आयनिक कंपाउंड्स होंगे जनरली दे विल बी सॉलिड्स। Generally, they are solids. और अगर ये सॉलिड हैं तो जाहिर सी बात है कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट होगी और बॉइलिंग पॉइंट होगा। चूंकि सॉलिड है बीच में इंटरैक्शन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, आयंस के बीच का इंटरैक्शन है, जाहिर सी बात है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो हाई होगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज सॉल्युबिलिटी। ये कंपाउंड्स कैसे सॉल्वेंट्स में घुलेंगे। ये कंपाउंड्स जो है वो आयन से मिलकर के बने हुए हैं जो ऑब्वियसली ये पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। पोलर सॉल्वेंट का एक बेहतरीन एग्जांपल है वाटर। दैट मींस these compounds are generally dissolved in water या generally soluble in water, या हम कह सकते हैं in a general way they are soluble in polar solvents such as water. अब बात करते हैं इनकी कंडक्टिविटी पर। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। यस, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ आयंस के फॉर्म में। और आयन का फॉर्मेशन कब होगा, जब ये सॉल्यूशन बनाएंगे या पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएंगे। पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने का मतलब है कि ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाएंगे। जब ये कंस्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाएंगे तभी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। आपको लगेगा कि ये आयनिक कंपाउंड्स हैं तो इनको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना चाहिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। NaCl इज योर कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट आपके घर में होता है। कॉमन सॉल्ट में अगर एक तरफ आप पॉजिटिव एक तरफ आप नेगेटिव चार्ज टर्मिनल जोड़ेंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा, बशर्ते सॉल्ट
कंप्लीटली अनहाइड्रस होना चाहिए, मतलब उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तब ये बिल्कुल करंट कैरी नहीं करेगा और आपको करंट नहीं लगेगा। लेकिन इसी सॉल्ट को जब आप पानी में डिसॉल्व कर देंगे, यस, यू आर वेरी फैमिलियर विद द डायलॉग दैट salt water conducts electricity. They do not conduct electricity in solid state but carries current in molten or dissolved state. Okay, this is your characteristics of ionic compound. Today, what we have done, first of all, we go through the topic what is bond, what is chemical bond. After that हमने देखा कि chemical bond कितने तरह के होते हैं. फर्स्ट वन इज आयनिक बॉन्ड, जिसको आज हमने डिस्कस किया कंप्लीटली. हमने देखा कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है. आयनिक बॉन्ड को बनने के लिए फैक्टर्स कौन कौन से होने चाहिए, दैट मीन्स फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड. उसके बाद हमने देखा द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. आपका होमवर्क है, टेल मी नेम ऑफ 10 ionic compounds and give the Lewis dot structures. Okay, hope आज का टॉपिक आपको समझ में आया हो. अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू फॉर टुडे.